अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। जो एल्गोरिदम मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ वो ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने मार्क्स को रीड करना है और मार्क्स को देखते हुए हमने ग्रेड को प्रिंट आउट कराना है। ठीक है, अभी तक जो आपने एल्गोरिदम्स किए हैं दे आर सिंपल एल्गोरिदम्स, जैसे कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है या किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना है। दे आर सिंपल एल्गोरिदम जो पिक्चर्स की मदद से मैंने आपको समझा दिए कि उसमें सिंपल स्टेप्स थे। एक तो स्टार्ट और स्टॉप का स्टेप मैंने आपको बताया कि हर एल्गोरिदम में होता है। स्टार्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड स्टॉप इज़ द लास्ट स्टेप। बीच में क्या था, अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप सपोज़ करते हैं कि ये वेरिएबल्स हैं और उसके बाद अगली चीज़ आप कैलकुलेट करते हैं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आउटपुट करते हैं और स्टॉप। ठीक है, सिंपल चीज़ थी। अब ये एल्गोरिदम, इसमें जो आपके पास प्रॉब्लम है दैट इज़ बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, दैट इज़ बेस्ड ऑन सम कंपैरिजंस। तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एल्गोरिदम, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो आप कोई भी एल्गोरिदम आपके लिए लिखना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, आप आसानी से कर लोगे। तो करना क्या है जी, सबसे पहला स्टेप यह है कि जो आपको प्रॉब्लम दी गई है आप उसको अच्छे से गौर से पढ़ लें। ठीक है, कि वो प्रॉब्लम क्या है। होपफुली मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से एल्गोरिदम लिखा है और होपफुली कि आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है देन वी कैन डिस्कस। ठीक है, तो उसमें हमें ये कुछ बताई गई हैं चीज़ें कि अगर एक बंदे से आपने मार्क्स लेने, वो मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन बता दी गई है कि अगर वो मार्क्स 80 से ज़्यादा और 100 से कम हुए तो A1 ग्रेड दे दें, 70 से ज़्यादा 80 से कम हुए तो A दे दें, अगर वो 60 से ज़्यादा 70 से कम हुए देन B ग्रेड, 50 से ज़्यादा मार्क्स और 60 से कम देन वी विल असाइन दैट पर्सन C, 40 से ज़्यादा 50 से कम D, 0 से ज़्यादा और 40 से कम दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फेल। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टेप्स होंगे अब किसी भी एल्गोरिदम के। अब जैसे यही एल्गोरिदम इसी प्रॉब्लम का आप लिखने जा रहे हो तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि दैट वुड बी कंसिडर्ड एज 13 स्टेप्स। आपने उस प्रॉब्लम को अपने मुताबिक समझना है, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो उसके स्टेप्स इससे कम भी बन सकते हैं, ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, तो फिर आप उसको ईज़िली आगे स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना दैट इज़ एल्गोरिदम। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि यू आर गोइंग टू राइट स्टार्ट। अब आपने मार्क्स को सपोज़ कर लेना है, लेट्स मार्क्स को M से हम आगे एल्गोरिदम में लिखेंगे। ठीक है, M से शो करेंगे। अब मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है कि हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ होती है, दैट इज़ इफ़। एक दो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताती हूँ। कंपैरिजन के लिए इफ़ यूज़ होता है। अगर आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये गो टू कीवर्ड यूज़ होता है। बाकी एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने के लिए उस लाइन को शो कैसे किया जाता है, उसके स्टेप और उसके नंबर जो भी है उसके थ्रू। तो सबसे पहले आप कंपैरिजन करेंगे तो आप कहेंगे कि मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा हैं, 80 से ज़्यादा हैं, अगर टोटल तो 100 ही हैं, 100 से कम होंगे, 80 से अगर ज़्यादा हैं देन प्रिंट A1। ठीक है, A1 प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट होने के बाद अगला स्टेप यही होता है कि एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे चला जाता है, स्टेप 3 पे जाएगा और स्टेप 3 पे लिखा हुआ है गो टू स्टेप 13। ये गो टू स्टेप 13 क्या है? गो टू का तो मतलब है जाओ। स्टेप 13 कौन सा है? स्टेप 13 अगर देखो तो वो ये है, ये स्टेप 13 लास्ट स्टेप है जिधर लिखा हुआ है स्टॉप। कि अगर आपके यूज़र ने मार्क्स दिए जो कि वाकई ट्रू निकला, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80, जो यूज़र ने मार्क्स एंटर किए वो यूज़र आप भी हो सकते हैं, उसके मार्क्स 80 से ज़्यादा थे, 90 एंटर किए, तो बस A1 प्रिंट किया और फिर गो टू स्टेप 13, एल्गोरिदम स्टॉप, आगे एल्गोरिदम नहीं चलेगा। लेकिन हम नहीं जानते कि यूज़र क्या देता है, इसलिए हमने पूरा एल्गोरिदम लिखना है। यूज़र 60 भी दे सकता है, उसके मार्क्स हो सकते हैं 65 हो सकते हैं, 55 हो सकते हैं और 13 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हुए तो A1 प्रिंट होगा। ठीक है, और स्टेप 13 पे जाके एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। और अगर 80 से ज़्यादा ना हुए तो वो इस पे नहीं जाएगा बल्कि इधर आगे देखेगा अदरवाइज़ को। अदरवाइज़ वाले सेक्शन को वो उस वक्त देखेगा जब ये कंडीशन रॉन्ग होगी।
ठीक है, बस ये चीज़ आप समझ लें कि इफ़ जो है कंडीशन को शो करता है। ठीक है, इफ़ के आगे कंडीशन लिखी है, अगर कंडीशन ठीक होगी तो वो अगली लाइन पे जाएगा, अगर कंडीशन गलत होगी तो वो ये अदरवाइज़ वाला सेक्शन देखेगा। ठीक है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80 देन प्रिंट A1 और अगली लाइन पे चला जाएगा। अगर 80 से ज़्यादा नहीं है तो वो अदरवाइज़ वाला सेक्शन दिखेगा जिस पे लिखा होगा स्टेप 4, यानी कि इधर से इस स्टेप पे चले जाओ, क्योंकि स्टेप 3 पे फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टेप 3 पे अगर गया तो वहाँ लिखा हुआ है गो टू स्टेप 13, तो एंड हो जाएगा गो टू स्टेप 4। अब अगले स्टेप पे अगला कंपैरिजन, पहला कंपैरिजन इधर स्टेप 2 पे हो गया, अब अगला कंपैरिजन स्टेप 4 पे होगा कि शायद जो यूज़र ने मार्क्स एंटर किए वो इधर आ जाएं। हम साथ सपोज़ भी कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने मार्क्स 55 एंटर किए। ठीक है, अब स्टेप 4 पे कंपैरिजन होगा कि मार्क्स आर ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 अगर हैं तो देन प्रिंट ए, फिर ए प्रिंट करा दो। ठीक है, अगर वो 70 से ज़्यादा मार्क्स एंटर हुए तो ए प्रिंट करा देगा और फिर नीचे वाले स्टेप पे ऑटोमेटिकली आएगा जिस पे लिखा होगा गो टू स्टेप 13 पे स्टॉप है, एल्गोरिदम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम चूँकि सपोज़ करके 55 को साथ लेके चल रहे हैं कि मार्क्स 55 हैं, तो वो चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं, 55 तो ग्रेटर देन 70 नहीं है, तो फिर वो अदरवाइज़ वाले सेक्शन पे चला जाएगा। अदरवाइज़ पे लिखा हुआ है गो टू स्टेप 6, कि स्टेप 6 पे चले जाओ, अगला कंपैरिजन करो। ठीक है, अगले कंपैरिजन में आ जाए मार्क्स ग्रेटर देन 60, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हैं तो प्रिंट बी करा दो। ठीक है, प्रिंट बी करा के अगले स्टेप पे जाओ जहाँ गो टू स्टेप 13 लिखा हुआ है, एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सपोज़ कर रहे हैं कि मार्क्स 55 हैं, यहाँ चेक होगा मार्क्स 55 हैं तो मार्क्स ग्रेटर देन 60, 55 इज़ नॉट ग्रेटर देन 60, तो फिर वो अदरवाइज़ वाले सेक्शन पे चला जाएगा। अदरवाइज़ में लिखा है कि स्टेप 8 पे चले जाओ, अगले स्टेप पे जाओ और कंपैरिजन करो। अब वहाँ पे जी कंपैरिजन हो रहा है, इफ़ मार्क्स अगली कंडीशन सारी दी हुई है हमें, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन प्रिंट सी, और बाकी हमारे पास मार्क्स 55 हैं जो ग्रेटर देन 50 हैं, तो यहाँ पे प्रिंट सी हो जाएगा और अदरवाइज़ वाला सेक्शन नहीं देखा जाएगा, फ़ौरन नीचे वाली लाइन पे आएगा स्टेप 9 गो टू स्टेप 13, जल्दी से जंप करेगा, स्टेप 13 पे आएगा और स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें कि मार्क्स जो यूज़र ने एंटर किए वो 55 नहीं बल्कि जस्ट 5 है, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वो यहाँ पे चेक करेगा क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं, नहीं है, तो वो क्या करेगा अदरवाइज़ वाले सेक्शन पे चला जाएगा और अगले स्टेप पे चला जाएगा, एक स्टेप छोड़ के स्टेप 10 पे कंपेयर करेगा मार्क्स, फिर दोबारा से मार्क्स को चेक करेगा क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं, अगर हैं तो फिर अगले स्टेप पे जाएगा जहाँ पे गो टू स्टेप 13 लिखा है और एंड कर लेगा, और अगर कंडीशन गलत है जैसे 5 ग्रेटर देन 40 नहीं है तो फिर अदरवाइज़ वाले सेक्शन पे चला जाएगा, और वो कह रहा है अदरवाइज़ वाला सेक्शन कह रहा है गो टू स्टेप 12, स्टेप 12 पे जाके हम कंपेयर करेंगे मार्क्स। इसमें मेंशन है कि अगर मार्क्स 40 से कम है यानी कंडीशन ट्रू होती है, 540 से कम है तो प्रिंट हो जाएगा फेल, और ऑटोमेटिकली आगे स्टेप 12 के बाद स्टेप 13 होता है, स्टॉप हो जाएगा। तो एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है कि ऑटोमेटिकली एक लाइन से दूसरी लाइन में जाता है। ठीक है, और अगर आप उसे जंप करवाना चाहते हैं जैसा कि हम यहाँ पे कराना चाह रहे थे कि हमारी यहीं पे अगर कंडीशन ठीक आ जाती कि मार्क्स 80 से ज़्यादा होते तो हमें क्या ज़रूरत है आगे वाली सारी लाइंस रीड करवाने की, तो हम यहाँ से उसे जंप करवाने के लिए आखिरी स्टेप पे गो टू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब ये कंडीशनल एल्गोरिदम्स लिखे जाते हैं, जब आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें इफ़ यूज़ होती है कि अगर ये ऐसा है तो फिर ये करो, अगर ऐसा है तो ये करो, तो फिर आप इफ़ यूज़ करते हो, अदरवाइज़ यूज़ करते हो, गो टू करते हो। ठीक है, इस एल्गोरिदम लिखने से पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, दिस इज़ योर स्टेप 1, और उसके बाद प्रॉब्लम समझने के बाद अपने स्टेप्स अपने दिमाग में क्लियर कर लेने कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या स्टेप्स हैं, कि आपको ये कंडीशंस दे दी हैं और कहा है कि ये ग्रेड्स प्रिंट कराने हैं, तो इसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं। इसके स्टेप्स यही हैं कि आपने कंडीशंस को लिखना है कि अगर ये वाली कंडीशन है, अगर मार्क्स इतने हैं तो ये प्रिंट कराओ, अगर इतने नहीं हैं तो फिर दोबारा चेक करो, अगर मार्क्स इससे ज़्यादा हैं तो ये प्रिंट कराओ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर दोबारा चेक करो। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर प्रिंट करा दो, अगर ऐसा नहीं है अदरवाइज़ क्या शो करता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर दोबारा कंपेयर करो, अगर ये कंडीशन ठीक है तो प्रिंट करा दो, अगर ऐसा नहीं है दोबारा कंपेयर करो।
ठीक है। और इस तरह से होते होते आखिरकार आप अपनी कंडीशन को एवेल्यूएट कर लेते हैं और स्टॉप कर लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो होपफुली अगर आपको ये एल्गोरिदम समझ आ गया, मुझे फ़ीडबैक दे देना। अगर नहीं आया तो मैं आपको दोबारा अच्छे से समझा दूँगी विद सम मोर एग्ज़ाम्पल्स। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप नेक्स्ट एल्गोरिदम्स को ज़्यादा अच्छे से खुद से कर सकोगे। थैंक यू।